समझो, जब नबी पाक की विलादत की खुशखबरी की खबर जब देवबंद में आई तो बोले खुशी नहीं मनाओ, वो आने वाला हमारी ही तरह है। जब सहारनपुर में खबर आई तो क्या कोई खुशी ना मनाना, पैदा होने वाला हमारी तरह बशर है। जब नदवे में खबर आई तो क्या कोई खुशी ना मनाना, वो आने वाला हमारी तरह है। मगर जब यही खुशखबरी बरेली में पहुंची तो मेरा इमाम बोला सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। करन बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इसका उसका हमारा ना तुम्हारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, 1500 बोलो नबी, नारे हैदरी। इसका मतलब जिसका आया है उसके दिल में खुशी आई या नहीं? मुझसे बोले, एक मुझे उसी टाइप का आदमी मिला, कहने लगा आप मिलादुन नबी मनाते हो। मैंने कहा आप इस बात को छोड़ो, ये बताओ आप किससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो? तो सोचने लगा, मैंने कह दो ना हुजूर से। मैंने हाँ, कोई मुंह बना के बोला। मैंने कहा ये बता, अगर आपको ये खबर हो जाए कि आज ही के दिन आप जिसका कलमा पढ़ते हो वो नबी पैदा हुए थे, तो तुम्हारे दिल को खुशी होगी या गम? तो बोले खुशी होगी। मैंने वही तो हमें होती है, वही तो हमें होती है। सैयदा उम्मे जमील, सैयदा शिफा उनका नाम है, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालदा हैं, दाई हैं हुजूर की लेडी डॉक्टर। इधर देखो, अब कोई दुआएं रह गई हो, किसी के काम में प्रॉब्लम हो, कारोबार ठीक न चल रहा हो, तो जब मैं मिलाद पढ़ूं तो आप दुआ मांगना शुरू कर देना, कबूल होगी 101%। क्योंकि अल्लाह के रसूल की जब मिलाद का जिक्र होता है तो अल्लाह खुशियां बांटता है, बरकतें बांटता है। बुजुर्गों ने लिखा है जिनके औलाद ना हो वो अपने घर में मिलाद कराएं, इस नियत से कि अगर वो बच्चा पैदा होगा तो उसको हुजूर का गुलाम बनाएंगे। तो उस मिलाद की बरकत, जब सैयदा आमना का जिक्र हो रहा हो हुजूर की विलादत का, तो वो दुआ मांगे तो अल्लाह उसकी दुआएं जरूर कबूल करेगा। अब ये सैयदा शिफा की बात कर रहा हूं, ये वही लम्हा है, वही विलादत मुस्तफ़ा है। अगर रबीउल अव्वल में हुजूर का मिलाद बयान नहीं होगा तो कब बयान होगा? सैयदा शिफा फरमाती हैं, बच्चा देखो पैदा होता है, आज भी रिवाज यही है, आज भी अंदाज यही है, बच्चा जब होता है सिस्टम यही है, यही तरीका है। बच्चा जब आएगा तो पहले माँ के पेट से बदबू आएगी, गंदगी आएगी, गंदगी बाहर आई, फिर बच्चा बाहर आया। अब उसकी नाफ माँ की आंख से जुड़ी हुई है, अब उस नाफ को बाहर काटा जाएगा। बच्चा पूरा, मैं भी आप भी दुनिया में पैदा होने वाले पैदा होते हैं, आंख में, नाक में, मुंह में गिलादत लगी हुई, पूरे गलीज। और उसके बाद वो बाहर पैदा हुआ, उसके बाद नाफ काटी गई, फिर नहलाया गया, फिर कपड़े पहनाए गए। ये उसूल है। शिफा कहती है यही होता था। मगर जब मैं आमना के बेटे के पास गई, जब मैं आमना के घर गई, मैं अब्दुल मुत्तलिब के घर में गई, अब्दुल्ला की दुल्हन के पास गई, तो फरमाती मैंने देखा और बच्चे जब पैदा होते हैं तो गंदगी बाहर आती है, बदबू बाहर आती है। मगर जब आमना के लाल के आने का वक्त हुआ तो कोई गंदगी नहीं आई, बल्कि पूरे कमरे में नूर ही नूर फैल गया। और फरमाती है पूरे कमरे में ऐसी खुशबू मैंने सूंघी, उससे पहले मैंने कभी ऐसी खुशबू नहीं सूंघी थी। मेरा दिमाग मुअत्तर हो गया। और जब वो पैदा हुए, जब तशरीफ लेकर के आए तो उनकी नाफ कटी हुई थी, नाफ को काटना नहीं पड़ा। उनके वो मख्तून के, उनकी आंखों में सुरमा लगा हुआ था, बाल उनके कड़े हुए थे। मैंने जिन हाथों में लिया उन हाथों की खुशबू कई हफ्तों तक मेरी गई नहीं। मैंने आमना की गोद में दे दिया। सैयदा आमना ने हुजूर को गोद में लिया और रोने लगी। मैंने कहा आमना, बच्चे तो मैंने बहुत देखे, मगर जैसा तेरा लाल है, बेमिसाल है, ऐसा मैंने बच्चा नहीं देखा। आमना जब रोई तो मैंने कहा रोती क्यों है? जिसका बच्चा इतना खूबसूरत हो वो आमना रोएगी तो नहीं? पर मैं लगी मैं इस वजह से रो रही हूं कि काश इसका वालिद अब्दुल्ला भी होते तो अपने बेटे को देख लेते हैं। मेरे नबी पाक को चूमने लगी। सैयदा आमना फरमाती है मैंने अपने लाल को देखा, मेरी आंखों में आंसू आए। मैंने अपने बच्चे को देखा, मेरी आंखें रोशन हो गई। मैंने फिर सोचा कि इनकी आंखों में सुरमा लगाऊं, तो देखा कुदरत ने पहले ही सुरमा लगा रखा है। मैंने सोचा कि इनके बालों को संवार दूं, तो उनके बाल तो संवरे हुए थे। मैं अपने बच्चे के बालों को देख के हैरत में डूबी हुई थी कि हातिफे गैब से आवाज आई, आमिना मेरा महबूब दुनिया में संवरने के लिए नहीं आया, दुनिया को संवारने के लिए आया है। जल्दी बोलो, सुभान अल्लाह। दिल खुश हो रहा है, जल्दी बोलो।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अचानक सुबह की पहली करन हस्ती हुई आई वाह वाह, बेशक। और मुबारकबाद देकर ये खबर दादा को पहुंचाई कि रहमत ने तेरी सूखी हुई डाली हरी कर दी, तेरी बेवा बहू की गोद अपने नूर से भर दी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया सर, सुभान अल्लाह। वालिद नहीं है हुजूर के, कसर बाकी न रखी बज़ में इम्कान जगमगाने में, अरब में चांद निकला चांदनी फैली जमाने में। वाह वाह, बोलो दिल से बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हारे नबी सुन रहे सुभान हैं, अल्लाह, सुभान हुजूर अल्लाह। सुन रहे हैं, मेरे आका। आहा, मेरा इमाम कहता है वल्लाह वो सुन लेंगे। जी जी, बेशक। मेरा इमाम कसम खा के कहता है, कसम खा के, वल्लाह वो सुन लेंगे, यानी खुदा की कसम वो सुन लेंगे। क्या करेंगे फिर, क्या करेंगे फिर? तेरी फरियाद को पहुंचेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो गालिब था जिसने कहा था आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। मेरा इमाम बोला ना ना ना, आह की ये तारीफ नहीं, ये क्या जिहालत है। मेरे इमाम ने फरमाया वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हीरा के गार से शम्ह नबुव्वत की करन फूटी, उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो। हुजूर कहाँ पैदा हुए? मक्का शरीफ में। कहाँ पैदा हुए, जल्दी बोलो? मक्का शरीफ। और आला हजरत क्या फरमाने हैं? सुबह तैयबा में हुई। ये बताओ, जब सुबह हुई थी मक्के में तो सुबह यही कहना चाहिए था आलात को कि सुबह मक्का में हुई, बट्टा है बाड़ा। एक साहब ने मुझसे सवाल कर दिया तो मैं इसमें लग गया, क्योंकि मैं आला हजरत से मोहब्बत नहीं करता हूँ, इश्क करता हूँ। मोहब्बत हल्का दर्जा है, इश्क बड़ा दर्जा है। इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो। आला हजरत को समझने के लिए हुजूर के इश्क में डूबना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे फालतू लोगों के समझ में आला हजरत आते नहीं है। जी जी, बेशक, सही बात है। समझ आ रही नहीं आ रही? हाँ, सुभान किसी बेनमाजी के समझ में नहीं आएंगे, सही बात। नाचने गाने वाले के समझ में जी नहीं आएंगे, बेनमाजी के समझ में नहीं वो आएंगे। तो आने के लिए आशिक होना जरूरी है। सुभान अब सुनो क्या फरमाते हैं। सुबह और सदका लेने नूर का आया है तारा। अब ये बताओ, वो तारा क्या हुजूर है? नहीं। जब लेने आया है तो हुजूर थोड़ी लेते हैं, हुजूर तो देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, हुजूर नूर देते हैं, नूर, और ये सदका नूर का लेने आया है। और पैदा कहां हुए हुजूर? और आला हज़रत क्या फरमा रहे हैं? सुबह कहां हुई? जाहिद भाई, कहां हुई सुबह? तैबा में। अब जब मैंने इस पे गौर किया तो मैंने पढ़ा कि यहूदियों की किताबों में लिखा था आखिरी नबी जब आएंगे तो ये जो सुबह सुबह सितारा आता है ये जमीन से नीचे की तरफ आएगा। जब बहुत नीचे आ जाए तो समझाइए सदका लेने आया है हुजूर का, तो समझ जाना कि आखिरी नबी पैदा हो गए। यहूदी बाप ने देखा, पोते ने देखा, पर पोते देने का लकड़ पोते ने देखा, उसके बाद देखते रहे, सालों गुजर गए, बरसों गुजर गए, नस्लें बदली, मगर मदीनियों के यहूदियों ने यह देखना बंद नहीं किया, वो ये देखते रहे। अब जब नबी पाक की विलादत का वक्त आया तो उसने देखा कि मियां एक जो सितारा है, अल्लाह अकबर, वो नीचे को आ रहा है। यहूदी चीख के बोला, अरे क्या कोई मदीने में बच्चा पैदा हुआ है? हमने निशानियां पूरी हो गई, आखिरी नबी आ चुके हैं। किसी ने कहा मदीने में तो नहीं, मगर मक्के में आमना का लाल आया है। इमाम बोला, सदका लेने नूर का आया है, तारा नूर का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कैसे हो जाते हैं? सरकार की आमद। इसे हिला तो नहीं रहा मक्की की हूं? मेरी तरफ आमद। देखो, दिल लग रहा है। अब देखो, मीलाद का मौसम है तो मीलाद बयान ना करूंगा, कुछ और बयान करूंगा तो यह हक अदा नहीं होगा ना।
मैं कुछ और भी बयान कर सकता हूं, मगर जोर से बोलो जरा, दोनों हाथ उठा के, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा हुजूर कहां आए बोलो? मक्के शरीफ। अच्छा, अब मक्के में ये कह रहे हैं जब हुजूर पैदा हुए तो किसी ने खुशी नहीं मनाई, तो मक्के मुसलमान कितने थे जो खुशी मनाते? हाँ, एक एहतियात का जुमला ये है कि 10 मुसलमानों से दुनिया कभी खाली, तो जिनके बारे में आला ने निशानदेही की है, उनके अलावा कौन था मक्के में? दादा खुशी मना रहे हैं। हाय हाय, अल्लाह। ऐसे करके हुजूर को लेके गए ना काबे की तरफ, तो मेहराब जो काबे की है ना, वो झुकी भी नजर आने लगी हुजूर की तरफ। तो मेरा इमाम बोला, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी। हुजूर चले, सुनो गौर करो, अब सुनो, हुजूर ने जब हिजरत की, मक्के से गए कहां? तो सहाबा ने खुशी मनाई कि नहीं? आपको नहीं पता हो तो बताऊं, जिनको नहीं पता है, लड़कियां हाथों में दफ लेके बजाती थी, हुजूर की तरफ इशारा करती थी और गाती थी, हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह। हुजूर आ गए, सरकार आ गए। अब सहाबा आपस में क्या करें? अब तवज्जो करो, आज भी आशिकों की बोली बदली नहीं। जो कल सहाबा बोलते थे वही हम बरेलवी बोलते हैं। सहाबा कहते थे, हुजूर मेरे घर आएंगे, हुजूर मेरे घर आएंगे, हुजूर मेरे घर आएंगे, हुजूर मेरे घर आराम करेंगे, है ना? अब ये आपस में इनमें झगड़े जैसा हो रहा है, हुजूर मेरे घर आराम करें, हुजूर मेरे घर आराम करें। मेरा इमामत के गुलामों सुनो, आज भी आशिक यही कहता है, सुना है आप हर आशिक अगर तशरीफ लाते हैं मेरे घर में भी, मेरे घर में भी, मेरे घर में भी, मेरे, और ये एतराज करते हैं इनके घर में। अब तवज्जो करो मेरी तरफ देखो, हुजूर ने फरमाया किसी का दिल नहीं तोड़ते मेरे आका, फरमाया मेरी ऊँटनी जहां पे, बेशक, सुभान अल्लाह। और फरमाया मेरी ऊँटनी अल्लाह की मर्जी से बैठेगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबे मेरी नबी जिस ऊँटनी पे बैठे, वाह वाह, उसका आलम ये वो अल्लाह की मर्जी को पहचाने। सुभान अल्लाह। पर मैं मेरी ऊँटनी, अब वो अय्यूब अंसारी के मकान पे बैठ गई, किसी ने आके चुपके से, ऐसे ही कुछ लोग होते हैं ना, ऐसे पैर मारा उड़ जाए मेरे घर चली जाए, तो अबू अय्यूब अंसारी ने निकाली तलवार, बोले अगर तू मुसलमान ना होता और मैं ना होता गर्दन काट देता। जब हुजूर की रहमत मेरे घर पे है तो तू क्यों ऐसा करता है? वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी, अब जो मेन बात बताने चला हूं, बिल्कुल सांसें रोक के सुनना और मरते दम तक अपनी औलादों को बता देना कि जब कोई दलील मांगे तो यह दलील है। मिलाद किसने मनाया? सुनो, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी फिर इसकी तारीफ में और इस वाक़े की उसमें बहस में लिखते हैं कि ये ऊंटनी खुद ही नहीं बैठी है, इसके पीछे एक वाक़या। कहां जा रहे हो भाई? आपके आने जाने से तकलीफ होती ना मुझे। नहीं नहीं, आप जाने तो चले जाएं, मगर फिर आइए मत। उससे ये होता है कि ये आपको इतना काम है कि मेन काम में अड़चन पैदा कर रहे हैं। यही तो मेन काम है, बताओ, तकरीर ही तो होना मेन काम है। जी जी, बेशक। बोलो बात सही है गलत है? इधर देखो, अब वो कहते हैं, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं, ये ऊंटनी बैठी नहीं है, इसके पीछे 1000 साल की हिस्ट्री है। सुभान अल्लाह। तुब्बा हुमैरी नाम का बादशाह, यमन का बादशाह, 400 लोगों के साथ मदीने की तरफ से गुजर रहा है। उसके 400 जो लोग हैं, औलिया हैं, असफिया हैं, वो असफिया हैं, औलिया हैं, वो सारे उलमा हैं। उन्होंने कहा, जब मदीने पहुंचे कुछ भी नहीं बना हुआ नहीं था, कुछ नहीं था, कहने लगे हम यहीं रहेंगे। कहा क्यों? कहा हम इससे आगे नहीं जा सकते, कहीं नहीं जाएंगे, अब आप आगे चले जाएं। तो बहुमैरी ने कहा क्यों? कहा इस वजह से कि हमारी पुरानी किताबों में सारी निशानियां पूरी यहीं आके हो गई। ये नखलिस्तान है, ये खजूरों के झुंड हैं। हमारा दिल ये कहता है, हमारी किताबों ने ये बयान कर दिया कि ये जगह आमना के लाल की तशरीफ लाने की है, और अब है ये इंतजार करेंगे। 400 लोग बोले हम यहां से आगे हो सकता है नबी का दीदार, आखिरी महबूब का, अल्लाह के पैगंबर का, जिसके लिए जन्नत बनाई गई, जिसके लिए अर्श और कुर्सी सजाया गया,
उस पैगंबर के लिए पैगंबर इस्लाम का दीदार हमारे नसीब में आ जाए। जब उलमा ने ये कहा तो तुब्बा बोला, पूरी बात हुजूर की सुन के तुब्बा की आंखों में आंसू आ गए बादशाह की। कहने लगा फिर मैं भी बादशाहत क्यों करता हूं, मैं भी उन्हीं के इंतजार में यहां बैठने वालों में नाम लिखवाऊंगा। अपना सारी दौलत उसने वहां से मंगा ली और मंगाने के बाद 400 मकान तैयार करवाए। कितने बोलो? 400 मकान तामीर करवाए। और उसके बाद उसने एक मकान 2 मंजिला, 399 मकान 1 मंजिला, और फिर उसने 400 औरतों को खरीदा। फिर उनकी शादी 400 के साथ करना चाहिए। तो उन्होंने कहा आप हमारी शादी क्यों कर रहे हैं, हम अल्लाह की याद में बगैर शादी के दिन गुजारना चाहते हैं। तो बहुमैरी ने कहा मैं इस वजह से कर रहा हूं, इस नियत से कर रहा हूं कि अगर नबी पाक तुम्हारी जिंदगियों में ना आए तो हमारी और तुम्हारी औलादें तो होनी चाहिए जो उनका इस्तकबाल करें यहां पर। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। बोलो एक मिनट में इस्तक़ी करने दो। इधर देखो, मैं तरफ देखना, गौर करना। ये बताओ कि 399 मकान, 400 मकान कितने पैसे के बने होंगे? कुछ पैसा लगा होगा कि नहीं? 2 मंजिला। आज हम जरा सा कुछ करेंगे, जरा सी आप लाइट लगाएंगे जरा सा, तो कुछ लोगों को गुर्बत का दर्द होने लगता है पेट में। गरीबों को दे दो इतना इतना, ये कर रहे हो, लाइटिंग लगा रहे हो। अभी आपके यहाँ भी ऐसे होंगे बेचारे, चलो उनकी मैं खातिर तवाज़े कर दूं थोड़ी सी। कहते हैं कि भाई साजिद भाई, कि भाई ये मीलाद की झंडी ना लगाओ, ये रोशनी ना करो, ये कुमकुमे ना लगाओ, ये लाइट ना लगाओ। कहते हैं भाई अब जरा तवज्जो करो, गौर करो, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं। ऐसे ही आपने कह दिया कि हुजूर का मीलाद में गरीबों को दे दो। अच्छा, आपने जब मोबाइल लिया 50,000 का तो नहीं सोचा भाईजान आपने कि 30,000 गरीबों में दे दूं, 20,000 का भी मोबाइल ठीक ठाक आ जाएगा काम। मगर आपने उस वक्त तो आपके दिल में ये बात नहीं आई, आपने तब भी नहीं सोचा। अल्लाह, अम्मी आयशा फरमाती है हुजूर का जो मकान था जिसमें मैं रहती थी, हुजूर के कमरे में, मैं इतना बड़ा था कि मैं जब खड़ी होती थी तो मेरा सर लग जाता था दीवार से, और वो काय का था। हुजूर की छत जो थी वो फूस की घास की बनी हुई थी और उसमें छालें पड़ी थी खजूर की। अब बड़ा गौर करो, आपने अपना घर बनाया, बरेली से टाइल्स देख करके लाए, बरेली का पत्थर लेकर के आए, लाखों रुपए आपने अपने किचन में लगा दिए, आपके घर से लेके बाहर तक पैसा लगाया। और आपको उस वक्त गरीब याद नहीं आए जब आपने अपनी बहन और बेटी की शादी की, उस वक्त में आपको गरीब लड़कियां याद नहीं आई। मगर जैसे ही मीलाद के लिए आशिकों ने झंडी लगाना शुरू की, जैसे ही रोशनी, आपने एकदम कहना शुरू कर दिया कि भाई ये जो है ना, ये ना लगाओ बल्कि इसका गरीबों को दे दो। तो सुनो मेरे भाइयों, ये तुब्बा हुमैरी ने 400 मकान बनवा के दुनिया को ये बताया है कि मीलाद मुस्तफा पे ये घर सजाना या घर बनाना ये कोई बुरी बात नहीं है। अरे तू तो इन दुनिया की कुमकुमों और लाइटों पे एतराज करता है, हम आला हजरत के गुलामों का अगर बस चले तो आसमान के सितारे जमीन पे लाके लगा दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, जश्न मिलादुन नबी। माइक की आवाज हल्की कर दी आपने। बच्चा बच्चा नूर का पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो, ए भैया, ए कहां चले, बात सुन के नहीं जाओगे? मैं इतनी दूर से आया हूं, आपको पता है बंगाल से आया हूं, बंगाल से आ रहा हूं, वादा किया था हाजिर हूं आपके। अब सुन के जाओ बेटा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बल्कि जाओ मत, घरों में क्या रखा है वही पुराने बिस्तर हैं। यहां देखो ताजा नबी का जिक्र हो रहा है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब। सुनो, तुब्बा हमारे ने कितने मकान बनाए? आवाज कम करें, आप ऐसा रखें कि मैं बोलता रहूं बस। माइक बहुत अच्छा है आपका, बहुत अच्छा माइक। सुनो, और कम करें, सीटी दे रहे हैं, बस इसका ट्रेबल बढ़ा दें हल्का सा आवाज। इधर देखें, 399 मकान, 1 पट और 2 पट। किसी ने कहा 2 मंजिला इमारत इतना खूबसूरत क्यों बनाया? ये कह लगे ये मेरी तरफ से नजराना है आमना के लाल के लिए। और फिर खत लिखा, तुब्बा ने खत लिखवाया, ये खत है गुलाम की तरफ से, मेरे आका मैं आप पर ईमान लाता हूँ, कयामत के दिन जब आप जन्नत में जाएं तो तुब्बा को छोड़ के ना जाएं, मैं आपके ऊपर ईमान लाता हूँ,
और खत पे मालूम है उसने लगवाई मोहर 1000 साल पहले। मालूम है काहे की? तब से लेके अब तक कोई मोहर आपने नहीं सुनी होगी, मगर आज सुनो, जितनी मोहर लगती है स्याही की लगती है। उसने सोने को पहले पिघलाया, उसके अंदर अपनी उसने मोहर लगाई और कहा नबी की बारगाह में जा रही है। तो खत में कितना भी खर्चा करो ये कोई बुरी बात नहीं है। तवज्जो करो, उसने लगाया, उसने मोहर लगवाई और उसके बाद दे दिया बड़े आलिम को। अब जरा गौर करो, वो 2 मंजिला मकान दे दिया कि जब नबी तशरीफ लाए तो ये खत और ये मकान उन्हीं की। अब देखो वो नस्ल दर नस्ल दर नस्ल नस्ल के बाद वो 1000 साल के बाद अयूब अंसारी का मकान था। ये जो ऊंटनी बैठी है ये खुद नहीं बैठी, लोग कहते हैं, उलमा फरमाते हैं अबू अयूब अंसारी, हमने ये सुना है अबू अयूब अंसारी नबी के मेजबान है, मगर इसमें कोई शक नहीं कि वो मेजबान है, मगर जाहिर ये है, मगर बातिन ये है कि अयूब अंसारी भी मेरे नबी के मकान में ही रह रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। जल्दी बोलो भाई, अरे सुभान अल्लाह। अब सुनो, अब इससे सब इसका लुब्बो लवाब सुना रहा हूं, इसका मोरल, इसका जो नतीजा है, सुनो इस वाक्य का। सुनो कितना साल उस साल है ये? 1500। जल्दी बोलो कितना सौ साल है? अब सुनो, तुब्बा हुमैरी ने वो खत दे दिया, हुजूर तशरीफ रखते हैं, भीड़ लग गई मदीने में। एक आदमी खड़ा है, सरकार ने उसको देखा और फरमाया अंता अबू लैला, तेरा नाम अबू लैला है। ओ, उसने कभी हुजूर को नहीं देखा, हुजूर ने कभी उसको नहीं देखा, मगर सरकार क्या फरमान है? तेरा नाम अबू लैला है। कह लगा आप मुझे कैसे जानते हैं? फरमाया तेरी जेब में मेरा खत है। जोर से बोलो, 1000 साल पहले का तेरी जेब में मेरा खत है। उसने जेब में से खत बाद में निकाला, पहले कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। नबी ने खत देखा, फरमाया कोई तुब्बा को मेरे बुरा ना कहे, वो मेरा है, मैं उसे जन्नत में अपने साथ लेकर के जाऊंगा। अब मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बताओ उम्मतियों मेरे हुजूर के, जिसने 1000 साल पहले नबी का मीलाद मनाया, उसे हुजूर जानते हैं, उसका खत किसके पास है ये इल्म है। तो सुनो, जो 1500 साल के बाद मना रहे हैं, क्या मेरे नबी उन्हें नहीं जानते हैं? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, जश्न ईद मिलादुन नबी, 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह, बेशक। जोर लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो, दिल लगा के बोलो भाई। और बोलो या खत्म कर दूं? जल्दी बोलो। सुभान अल्लाह। ये हमारे सैफ रजा कानपुरी थे, आप इनकी बस टोपी पे गौर करें, बाकी कुछ देखें ना देखें। जब ऐसी टोपी आपको किसी के पास नहीं मिलेगी तो ऐसी आवाज भी जो इनके पास है वो दूसरों के पास नहीं है। बैठिए, अब मैं और बोलूं या खत्म कर दूं? दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। जोर से बोलो, हुजूर आ गए, हाय हाय हुजूर आ गए। हुजूर आ गए। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि सरकार ने फरमाया मीलाद मालूम किसे मनाना चाहिए? मीलाद तो मेरी बहन को मनाना चाहिए। इधर देखो, एक हाथ में झंडी हो उसकी, और सुबह ही सुबह अपने बच्चे को नहलाए, उसके हाथ में झंडी थी, सफेद कपड़े पहनाए, बेटे सर झुका के नीचे को जाना, नबी के मीलाद में झंडी ऊपर लगाना। उससे पूछे बच्चा क्यों? का बेटे बात यह है, हमें तो जिंदगी आमना के लाल ने दी है। हमारा हाल ये था कि जब बेटियां पैदा होती थीं लोग बड़ी उल्टी सीधी बातें करते थे, जिंदा दफन कर देते थे। मेरे हुजूर ने फरमाया ओ बेटियों से नफरत करने वालों, फातिमा मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। फरमाया जिसका बाप मर जाए, कौन? हाँ, और भाई अपनी बहनों की ख्याल रखे, उनके निकाह कर दे, उनका ब्याह कर दे, इंतजाम कर दे सारे, तो वो कुर्बानी दे के करे। तो मेरे हुजूर ने फरमाया कल कयामत के दिन वो घबराए नहीं, जैसी मेरी एक उंगली दूसरी उंगली के साथ है, वो कयामत के दिन मेरे साथ ऐसे ही होगा। सुभान अल्लाह। आज अगर तूने अपनी बहन से मोहब्बत की है तो कल इसका बदला तुझे मेरे नबी अता करेंगे। सुभान अल्लाह। माँ को देनी चाहिए झंडी कि जब माँ मर जाती, बाप मर जाता था तो माँ के गर्दन में रस्सी बांध के बेटे उसे नीलाम करके आते थे। उसको मनाना चाहिए मिलाद नहीं? अगर हुजूर ने फरमाया ओ माओ को बेचने वालों, तुम जन्नतों को बेच रहे हो,
ये तुम्हारी जन्नत है, इसकी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।